बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह जड़ देश है, यह माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, प्रकृति के लोक है, ये मृत्यु लोक है, ये मन का देश है। अहिंसा और हंसनी परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत दाय। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत दाय। अहिंसा और हंसनी, ये मन मरता है और फिर उठ करके तुरंत दौड़ चलता है। ये बहुत ही जो है बहुत ही चालाक है। ये दुनिया में सबसे जो है चालाक जो है मन ही है। इसके ऊपर बुद्धि का लगाम नहीं लगता है। ये पूरे संसार को भुलवा लिया है, पूरे संसार को ठग लिया है। उसका घर यहाँ नहीं है, मन का घर जो है इसी संसार में है और जीव को फंसा लिया है। ये हंसा और हंसनी आप बुझ नहीं रहे हो। तो मन जो है यही माया है, यही काल है। ये पूरे संसार को ये ठग लिया है और अपनी चाल में पूरे संसार को नचाता है। ऋषि मुनि नाच नचाइया, जोगी मुनि सब संग। अहिंसा और हंसनी पूरे संसार को यही नाच नचा रहा है जो है। आप तो चालाक हो, बुद्धिजीवी हो, आपको भेद बुझना होगा।
इस संसार में आपको क्या करना है, क्या चाहिए? इस संसार में आपको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। इस संसार में देख लो, कोई किस मकान में रहता है, कोई किस मकान में रहता है, कोई किस मकान में रहता है, लेकिन जो शरीर का मकान है सबका एक ही जैसा है। सब में जो है 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 8 चक्र है और 4 अंतःकरण है और 3 गुण है। अहिंसा और हंसनी सब में यही है। धन से कोई सुखी नहीं होता, ये आप विचार कर लो। धन से कोई सुखी नहीं होता। यदि धन से सुखी होता तो सबसे अधिक पैसा जो है पूरे संसार में चाइना के पास था। आज उसके बैंक डूब रहे हैं। ये हंसा और हंसनी सबके घर में, पूरा भारतवर्ष के कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें चाइना का सामान नहीं होगा। इतना धनवान था वो, लेकिन जो है अब उसके भी हालत खराब हो गई। इससे उसका मन नहीं भरा। उसने जो है वायरस बना दिया, पूरे संसार में फैला दिया और पूरे संसार को मारना चाहा और धन चाहिए। ये हंसा और हंसनी। आपको शांति वहां नहीं है। शांति जो है मन को जो है मिटा देने में है। तो सदगुरु क्या कहते हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्या काल बस आइया, ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्या काल बस आइया, माने स्वरूपी देवानी राजाना, तोई राख्यो भरे माइया, मन स्वरूपी देवानी राजाना, तोई राख्यो भरे माइया, तो को सुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखियो, तो को सुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखियो, 5 25 3 का पिजड़ा, कामी तो को राखियो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखियो, ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्या काल बस आइया। अहिंसा और हंसनी। आपको जो भी भजन गाना है तो सदगुरु की भजन गानी है, स्वामी जी की भजन गानी है, कबीर साहब की भजन गानी है और संतों की भजन गानी है। इस संसार को क्या जड़ है, क्या चेतन है,
यह कुछ समझ में नहीं आता। पूरा जितने भी मत संप्रदाय हैं केवल मन की चाल की बात बताते हैं। ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये खाना है, वो पीना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, मन को साफ करना है, दिल को साफ करना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है। यही सब पूरी चर्चा जो है पूरी संसार में होती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जो स्वामी जी के दोहे हैं इसमें ऐसी सब कोई बात बहुत लिखी ही नहीं है। यहां तो शुरू होता है, मन से शुरू कर रहे हैं। यहां बहुत सारी बातें हैं। यहां पर स्वामी जी क्या कहते हैं? वह ये नहीं कहे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, ये हिंसा और हंसनी। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? जाहि देहसी कर्म भोग हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्मा भ गई। हिंसा और हंसनी, जिस देह से आपने कर्म किया उसी से भोग होगा। आप जड़ शरीर से आपने कर्म किया है तो जड़ शरीर से ही भोग होगा। आपने जो भी किया है आपके चित्त में लिखा हुआ है। ऐसा ज्ञान कोई नहीं बताता है। पूरे संसार में ढूंढ आइए, अरे वह गुरु को भी नहीं पता है कि शरीर में चित्त भी है। हमने जो किया है वो लिखा हुआ है, उसे भी नहीं पता है। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्यारे हो। सदगुरु जो है, अब ऐसे ही एक आदमी ने कहा, आप ऐसे ही बोल देते हैं सदगुरु जो है प्रेम करता है। सदगुरु कहाँ प्रेम करता है? किसने बोला प्रेम करता है? सदगुरु ये हंसा और हंसनी। सदगुरु आपसे जड़ शरीर से थोड़ा प्रेम करेगा। आप बुझ नहीं रहे हो। कबीर साहब ने क्या कहा? मैं चेतावता हूँ तो ही का, मैं चेतावता हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और। मैं चेतावता हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त की, एका चित्त दो ठार। ये हिंसा और हंसनी, ये नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है कि मैं तुम्हें चितवन कर रहा हूँ, तुम्हें चित रहा हूँ, तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ और सबको देख रहा हूँ। ये हंसा और हंसनी, देखने का मतलब क्या होता है? उसको प्रेम है उससे। आप जड़ देश में बूझ जाओ, जो आपको बार बार देखता है, इसका मतलब क्या है? वह आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपका उससे प्रेम है। सीधी सीधी भाषा में तो आप समझ जाया करो जो है। अब प्रेम का कौन सा प्रेम है वो तो वही जाने। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। तो वैसे ही सदगुरु जो है आपको चितवन कर रहा है। मैं चेतावता हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त की, लानत ऐसी
चित्त को एक चित्त दो ठार। ए हंसा और हंसनी, तुम्हारे चित्त में दो जगह प्रेम है, तो ऐसे चित्त को लानत है। वही तो जड़ संसार में भी है। जड़ संसार में जड़ प्रेम जो है एक ही से किया जाता है। वह तुम्हारा पति है, तुम्हारा पत्नी है। और जो है चेतन देश में वह जो है सूरज से प्रीत किया जाता है, और वो जो है सदगुरु से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़े चीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ए हंसा और हंसनी, मन का उम्र कितना है और जो है आत्मा का उम्र कितना है। ए हंसा और हंसनी, आत्मा का उम्र नहीं होती, परमात्मा का उम्र नहीं होता। उम्र जो है ये जड़ शरीर का होता है। बहुत से सारे हंस हंसनी आए हुए हैं जो पूर्व जन्मों में बहुत साधना किए हुए हैं। अब यहाँ संसार में अब उनको जो है बोध तो हो जाता है, लेकिन वो रहते नहीं है वहाँ पर। ए हंसा और हंसनी, आपका घर कहाँ है? जो कहीं नहीं मिले वो गुरु चरण बोल देना है आपने। इस संसार में जो कहीं नहीं मिलेगा वह जो है सदगुरु के चरण में मिलेगा। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, ये तो भेद है। तो गुरु के चरण में सब कुछ मिल जाएगा। ए हंसा और हंसनी, और मैं तो सीधे सीधा कहता हूँ सदगुरु का चरण ही आपका चेतन घर है। तो वहाँ शरीर से जा नहीं सकते, वहाँ जो है सूरज से जाना होता है। ए हंसा और हंसनी, आपका सूरत में मन भी लगा हुआ है। जब इसका ज्ञान तब होता है जब आप अपनी चेतना को, मन को जो है गुरुचरण में लगाते हो। मन कभी भी गुरुचरण में नहीं जा सकता है। मन जो है काल है, मन ही माया है। वह गुरुचरण में क्यों जाएगी आप बताओ? सवाल ही नहीं है जाए, लेकिन जबरदस्ती उसको ले आया जाता है। पहला भूमि का साधना तो यही है, मन की चाल को बूझा जाता है। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है आपके माया को छुड़ा देता है, माया को मरवा देता है, माया को खत्म कर देता है और उसको शुद्ध कर देता है। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु की यही महानता है। और सदगुरु क्या कहते हैं? प्रथमावस्था योग की, मानव पावन एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी, जो प्रथम अवस्था है, जो पहला भूमि की जो साधना है, मन और पवन जो है एक साथ में रहता है। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी, जब आपकी सुरति जो है वो जग जाती है। अरे बिना 6 महीना साधना किए मन और सुरति को कैसे समझ पाओगे? ये साधन वाला विषय है। अब आटा है, आटा गूथा हुआ है, पिसा हुआ है, छना हुआ है, कैसा है? जब अनुभव करोगे तब न समझ में आएगा।
आटा का गोली बना करके रखा हुआ है, आटा का रोटी बना करके रखा हुआ है। कैसा है ये हंसा और हंसनी? ऐसे ही अध्यात्म में बहुत सारी चीजें हैं, अनंत ज्ञान है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे सही है और उसके भी आगे सही है। अरे पूरा कितना 1400 कितना जो है सब ऑडियो डाला हुआ है, उसमें सब सही है और कोई भी नहीं सही है। ये तो आपको बूझना है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझिए। अभी के लिए ये चीज सही होती है और थोड़े देर में वही बदल जाती है। ये प्रकृति ऐसे ही है। ऐसा नहीं सोचना कि पति नाराज है तो कल भी नाराज रहेगा, परसों भी नाराज रहेगा। ऐसा नहीं है। आज नाराज है, 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। और वैसे ही पत्नी का भी यही हाल है, क्योंकि सभी जो है जड़ देश में है। यहाँ मन जो है हर पल बदलता रहता है। तो जो पहला अवस्था है जो सांसारिक है, वो केवल मन के आधार पर रहता है। उसको सुरति का बोध नहीं होता, क्योंकि वह सद्गुरु को नहीं जानता है। वह जड़ पूजा करता है। जड़ पूजा क्या है? डेली संसार में आप देखते हो पूजा हो रहा है, उधर भजन लगा दिया, कीर्तन लगा दिया, 10 आदमी इकट्ठा हो गए और जो है जो क्या युवतियाँ डांस डूंस कर लिए, पंडित जी मंत्र पढ़ दिए, प्रसादी बट गया, उसके बाद से लोग अपना भोजन पानी करके चले गए। यही जड़ पूजा है। ये हंसा और हंसनी, ये पूजा नहीं है। पूजा कहाँ है? तसुरति निरांतारा शब्द में लगना मागना रह जाय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। हंसा और हंसनी, भक्ति क्या है ये स्वामी जी ने बता दिया। इसका भेद पूरे संसार में कोई नहीं जानता है, केवल वही जानते हैं जो विहंगम योग का उपदेश लिया है और जो साधन करते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? कूर्मा गंगमी वास है अंडन बाहर राख। सुरति से अंडा शिवई सहजय गरत बाक। ये हंसा और हंसनी, सुरति से अंडा जो है न से दिया जाता है। अब विचार करो, मुर्गी अंडा देती है तो उसके ऊपर बैठती है, वो उसके गर्मी से जो है वह बच्चा जो है उसमें से पैदा हो जाता है। और कछुआ जो है उस पर बैठता नहीं है, वह सूरज से लगाए रखता है। कछुआ अंडा दे करके गंगा नदी में या जहाँ पानी होता है, बराबर पानी रहता है, वहाँ कछुआ रहेगा, मछली रहेगा, सांप रहेगा। ये हंसा बहुत सारी बातें हैं प्रकृति में। तो आप भेद को समझो। वह जा करके सूखे में जो है अंडा दे करके बालू में जा करके मट्टी में वो खड्डा खोद करके हाथों से उसी में अंडा दे करके और ढक करके चला आता है और सूरज से उसको देखता रहता है। उसका ध्यान जो है उस अंडे पर रहता है 24 घंटे। उसको गर्मी नहीं दिया, लेकिन सूरज से गर्मी हो गई।
आप भेद नहीं बूझते। ये हंसा और हंसनी सूरज से भी गर्मी वहां पहुंच जा रही है। वही तो सदगुरु आपको कह रहे हैं कि आपको जो है गुरु चरण में सूरज से लगा करके रखनी है। ये हंसा और हंसनी सुरति भी चेतन और सदगुरु का चरण भी चेतन जो है, और दोनों चेतन चेतन तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी। स्वामी जी क्या कहते हैं, दो आरणी संघर्षिणी प्रगटायागिनी जय। दो आरणी संघर्षिणी प्रगटायागिनी जय। त्वममयोगाभ्यासिनी उदया ब्रह्मचविषय। दो आरणी संघर्षिणी प्रगटायागिनी जय। त्वममयोगाभ्यासिनी उदया ब्रह्मचविषय। ये हंसा और हंसनी मंडल पर सदगुरु का चरण है। आप ही नहीं साधना करते हो, वहां पर विहंगम युग के जो है लाखों साधक जो है उस भूमि पर बैठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त काल में सभी चेतनाएं उसी पर बैठती हैं। जिसको पहला भूमि का बोध है, जिसको दूसरा भूमि का बोध है, जिसको तीसरा भूमि का बोध है, और जिसको चेतन भूमि है, चेतन देश है। ये हंसा और हंसनी ये सिद्ध पीठ है। ये सारे ये सिद्ध किया हुआ है। सदगुरु ने यहाँ साधना करके देखा है, वही ज्ञान आपको दिया है। तो सदगुरु क्या कहते हैं, देशा विदेशी मैं फिरा गाँव गाँव की खोर। देशा विदेशी मैं फिरा गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला लेवी फाटक पछोर। ये हंसा और हंसनी संतों संग जो है सत्संग करके आपको बोध प्राप्त करना है। क्या सही है क्या गलत है उसको धारण करना है। वही सदगुरु कह रहे हैं, देशा विदेशी मैं फिरा गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फाटक पछोर। ये हंसा और हंसनी संतों संग जो है सत्संग करके साधना करके बुझ बुझ करके जो है तब लेना है आपने। ये सदगुरु यही कहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, ये हंसा और हंसनी एक बार उपदेशसी बोधसा नहीं हो। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है बूझत बूझत बूझ। ये हंसा और हंसनी आपको क्या करना है, अरे आपको कुछ नहीं करना है। सदगुरु का उपदेश ले लो। और पहला भूमि में तो बड़ा मज़ा है। अब बोलोगे पहला भूमि तो सबसे बेकार है। अरे ये हंसा और हंसनी पहला भूमि में ही तो मज़ा है। आप मन को यहाँ रखोगे तो वहाँ भागे वहाँ रखोगे तो वहाँ भागेगा, इधर रखोगे तो उधर भागेगा। आपको तो तमाशा ही तो देखना है।
एहंसा और हंसनी, पहला भूमि में मन की चाल देखा जाता है। आप घर में रहोगे तो ये बिजनेस में जाएगा, बिजनेस में जाओगे तो ये नौकरी में जाएगा, नौकरी में जाओगे तो पति के पास जाएगा, पति के पास रहोगे तो ये कहीं और जाएगी। ये हंसा और हंसनी। तो स्वामी जी ने उसको पकड़ने का युक्ति बताया। ये अभी तक तो कोई नहीं बुझा, जो सदगुरु के हंस हंसनी है वही बुझते हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा, फिर आ जाओ वही लाइन पर। प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण के साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब जब आपका सुरति जग गई तब स्वामी जी क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यनी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, अरे पूरा दो ही दुआ में हो गया, पूरा स्वर भेद दो ही दुआ में खत्म हो गया। इसी को सदगुरु ने बहुत तरह से गाया है। आप भेद को समझो, यही दो दोहा आप याद कर लो। आप बोलते हो, आप रोज ही बोलते हैं एक दोहा याद कर लो, हमसे तो कोई याद नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, 2 4 10 दोहे तो याद करना ही पड़ेगा आपको। यही दो दोहा याद कर लो। प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण के साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। फिर आगे क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु अतार। हंसा और हंसनी सारा स्वर भेद खत्म, इसी 2 लाइन में हो गया। देखो सीधे सीधे आप बात समझ लो। अरे गुरु के चरण में सुरति को लगाने के लिए तुम कैसे समझोगे, सारे तरह से स्वामी जी कह रहे हैं। पूरा स्वर भेद यही कह रही है, पूरा स्वर भेद यही कह रही है। गुरु के चरण में अपने भूमि पर सुरति को लगा करके रखो, सुरति को टिका करके रखो, संहारो सखी सुरति, सब तो यही कह रहा है। चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। हंसा तो कैसे जाओगे, वहां सूरत से जाना है। अभी गति गति जहाँ गति गामनाही, दुई आंगुला परमाना हो, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्यान हो, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। हंसा और हंसनी, एक साल तक मन का चाल देखो, दूसरा बार मन को थोड़ा पकड़ करके
इसको त्रिवेणी में स्नान करवा दो, थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा बात आपका मानने लगेगा। और फिर जो है इसको अनहद नाथ सुना दिया करो। अब चलऊ सा काल नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मति देखिए चढ़िए सुरती समार। हंसा और हंसनी। फिर वहाँ से जो है फिर तो पिया घर में चल चलना। पिया घर में कैसे जाओगे? हंसा और हंसनी। सब इनको शोधना है, 8 चक्र को शोधना है, 5 तत्व को शोधना है, 5 प्रकृति को शोधना है, 25 प्रकृति को शोधना है, 9 द्वार को शोधना है, 4 अंतःकरण को शोधना है, 3 गुण को शोधना है और 4 जो है अंतःकरण को शोधना है। ये हंसा और हंसनी। शोधने का मतलब इसको बूझना है, समझना है क्या क्या चीजें शरीर में है। अरे चेतन देश से फिर नीचे आ जाते हैं, बोला वो 8 चक्र कहाँ है? अरे वो तो खत्म हो गया। स्वामी जी ने क्या कहा? पंचमुद्रा धोखावी धोखाशुष मन घाट, कहे सदा पल गुरु बिना मिले न सत्य जुबाट। हंसा और हंसनी। आपको जो है एक ही चीज याद कर लो, गुरु का चरण में सुरति को टिकाए रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। सब वहीं पर है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। हंसा और हंसनी। अरे गुरु के चरण में मंडल में सूरत से रहना है। तुम्हारी सूरती को कोई पकड़ नहीं सकता है, तुम जहां चाहो वहां लगा सकते हो। यही तुम्हारे, उसी को तो अपने बस में करना है। मन तो बस में कभी नहीं होगा, ये आप नोट कर लो। जो है सद्गुरु कृपा से, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण यदीन। हंसा और हंसनी। मन का जो है दुश्मन जो है सद्गुरु है। आप भेद को बूझो, मन का दुश्मन सद्गुरु है। जितना मन सद्गुरु की तरफ जाएगा वो क्षीण होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा और लास्ट में शुद्ध हो जाएगा। उसका मल झड़ जाएगा, वो बुझ जाएगा। अभी वो नहीं बुझ रहा है, अभी वो जड़ सुख में मगन है। सारा सुख उसी में नजर आता है उसको, इस संसार में ही नजर आता है। अच्छा धन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, गाड़ी हो, मोटर हो, अच्छा तनख्वाह हो, बिजनेस सही चले, इसी में घूमता रहता है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो संसार में, तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा आपको। आपको जो है चेतन कर्म करना है। चेतन कर्म जो है सूरत करती है। प्रभु से मिलन जो है वह सूरत कराती है। हंसा और हंसनी। मन तो संसार में कराता है, मन का मिलन संसार में है और सूरति का मिलन जो है चेतन देश में है। तभी कहा जाता है सूरति सी देखा लो निज देश।
सुरतिसी देखा लो निज देश। देखाता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरतिसी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं पावन परवेश सुरतिसी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाही पावन परवेश सुरतिसी देखा लो निज देश। हिंसा और हंसनी, जिसको सूरत का बोध है वो तो कहीं भी चला जाएगा, विश्व की शक्ति उसे कोई रोक नहीं सकती है। आप भेद बूझ नहीं रहे। जिस हंस हंसनी को सूरत का ज्ञान है उसको कौन रोक पाएगा बताओ। जहां मर्जी हो तहां चली जाएगी वो, जहां रखना चाहे तहां रख देगा वो, आप कोई नहीं हटा सकता। यहां तक कि जो है प्रभु भी नहीं हटा पाएंगे। यहां तक कि कोई भी संत कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों न हो, जितना बलवान होगा जितना सूरत का बलवान होगा वो कहीं भी रख देगा। ये हंसा और हंसनी, इसको संत जन बूझते हैं, इसको हंस हंसनी बूझते हैं और विरही अनुरागी प्रेमी जानते हैं। क्योंकि वहाँ शरीर होता नहीं है, बोध हो जाता है, मालूम हो जाता है कौन आपको याद कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका बोध जो है सूरत से हो जाता है। और सूरत से ही जो है हंस हंसनी दूर की चीज़ों को भी देख लेते हैं। अरे यह सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु की सिद्धियां है ये। आपको घर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बैठ करके आप क्या कर रहे हो वह सूरत जो है पहुंच करके वो बतला देती है क्या हो रहा है। इसको हंस हंसनी जो है बूझते हैं। ये हंसा और हंसनी बहुत बड़ा विज्ञान है। ये स्वामी जी का ज्ञान है। ये स्वामी जी जो है जोगीश्वर हैं। स्वामी जी ने सांस की गति को बंद करके आठों चक्रों को रोध करके और जो है सीधा उसी परम प्रभु में मिल गए हैं। स्वामी जी यही कह रहे हैं, योगा युक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास, नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। योगा युक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास, नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जीता मन यारु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य दान्य सोई हंसा है, मुक्ति भूति सबले। ये हंसा और हंसनी मानव जीवन का यही उद्देश्य है। जीती जी जो है मुक्ति भुक्ति को ले लेना है। तो कैसे लोगे, तो मन को जीतना होगा, सांस की गति को बंद करनी होगी, जीतना होगा। ऐसे गला दबा करके नहीं बंद करना। अरे युक्ति है उसका, वही तो सदगुरु आपको बोध करा रहे हैं। ये हंसा और हंसनी सांस की गति कोई रोक सकता है? पूरे विश्व में ऐसा विज्ञान
कहीं नहीं है। यह विज्ञान जो है विहंगम योग में है और इसको बहुत सारे हंसनी जो है जानते हैं और अपनी सांस की गति को विलीन करते रहते हैं। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। आपकी महानता इस संसार में सुंदर पति पा जाना, सुंदर पत्नी पा जाना, सुंदर घर पा जाना ये नहीं है। आपकी महानता है सांस की गति को जीत लेना। आपकी महानता है मन को जीत लेना। ये महानता है, यह योगी का काम है। आपने योगी बनना है, आपने जोगिनी बननी है। तो योगी कौन है? ए हंसा और हंसनी, योगी कौन है? तो स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने यही कहा, मृत्युवापदी खतमरे ऐसा मरण स्वाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जागी पद पाय। तो आपको स्वामी जी रास्ता बता रहे हैं। तो कैसे मरना है? तो मनवा पावन का साथ में राखाई गया स्थान। तो मन और सांस की गति दोनों को गुरु चरण में रख दो ना। अब नहीं रखोगे तो कब रखोगे बताओ? स्वामी जी यही बता रहे हैं। सांस की गति और जो है मन दोनों को पकड़ करके गुरु चरण में रख दो, सांस की गति बंद हो जाएगी। अरे ऐसा सोचते ही सांस की गति कम होने लगती है। ये अपने आप ही एकदम कंट्रोल में हो जाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी। बंद हो जाने से मरोगे नहीं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर री। हंसा और हंसनी, इसको बिना मुआए नहीं चढ़ पाओगे आप। एक ही दोहा नहीं है, 3-4 दोहे हैं ऐसे वाले, चारों पांचों सुन लो आप जो है। एक तो ये कह रहे हैं, जीता मानयारु पावन को पर पुरुषा रथई, अधन्य संजमी संत है, मुक्ति भूति सबले। जीता मानयारु पावन को पर पुरुषा रथई, अधन्य संजमी हंस है, मुक्ति भूति सबले। ये हंसा और हंसनी, एक दोहा यहाँ हो गया जहाँ बताया गया मन और सांस की गति को कर देना है। दूसरा दोहा सुनो, स्वामी जी क्या कहते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। दूसरा दोहा में स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो जोगा जुतिया अभ्यासिनी, जोगी हो निश्वास। जोग युक्ति अभ्यास में जो है सांस की गति खत्म हो जाती है, जोगी कर देता है। ये हंसा और हंसनी, अरे भाई रुको, अभी थोड़ी देर में जो है ना वो कर। जोगी हो निश्वास, निहार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। ये दूसरा दोहा हो गया जहाँ पर शरीर को प्राण रहित करने की बात हो रही है। अब तीसरा दोहा सुन लो, स्वामी जी ने क्या कहा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए।
चलता चलता सब ही कहा, पहुँची बिरला कोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। ये हंसा और हंसनी तन और मन को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। तीन दोहा हो गया। आप कैसे जाओगे? तो तन और मन दोनों को त्यागना होगा। ये स्वामी जी बता रहे हैं, जोगियों का ज्ञान है, ये जोगीश्वर है स्वामी जी। स्वामी जी ऐसे साधारण गुरु नहीं है, वो सदगुरु हैं। आप वेद नहीं पूछते हो तो अब क्या कहते हैं? जोगा जुतिया भ्यासिनी, जोगी हो स्वाधीन, अनियाचार उपलब्धि है। ये हंसा और हंसनी आपको जो है गुरु के चरण में सूरज को लगा करके रखना है। उसी में धीरे 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 जो है ये खत्म हो जाएगी। और स्वामी और कबीर साहब क्या कहते हैं? मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। ये हंसा और भी सारे हैं, यहाँ यही कही जा रही है। चढ़ी गई गगा नयटारी, सदीपक बारी के, होई गईले पुरुष भेंट, सुतल मन हारी की। ये हंसा और हंसनी जब तक सांस की गति चलेगी और मन जगा रहेगा, पिया से मिलन नहीं होगा। ये सदगुरु की यही वाणियां कह रही हैं। तो सांस की गति को बंद कर डालो, जो है स्वामी जी कह रहे हैं। जोगा जुतिया भ्यासिनी, अष्टे चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गम्य में, अदेहकार निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी। अब एक भजन और सुन लो, अंतिम वाला में है। यहाँ पर भी बोल रहे हैं, तान मान सोदी चलो सावधान अपना। अरे मतलब तन और मन को जो है छोड़ करके तान मान छोड़ी चलो सावधान अपना, पूरा संसार आपका हो जाता है। तो क्या कहते हैं? पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 का पहिनाऊ दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ भैली अंगना, तावन पर पियावा चिन्हत नाही अपना, पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना। ये हंसनी वही परम पद तो पाना है आपको, वही पिया को पाना है। जो आप संसार में भटक भटक रहे हो, वही सदगुरु कह रहा है। सदगुरु ने मिलाएगा आपको, तो सदगुरु को पकड़ करके रखो। और सूरज से पकड़ना है, कहीं भाग पाएंगे नहीं, ये पूरे विश्व में कहीं भी नहीं भाग सकते। अरे भागेगी क्या? तुम्हारे आत्मा के अंतरात्मा प्रभु है। तो पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही, नैहर के रहना।
पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 का पहिनाहु दिहले गहना। गहना पहिन गोरी ठाड़ी भैली अंगना, कावन पर पियवा चिन्हत नाही अपना। पिया बिन निको नाई नैहर के रहना, नैहर की बात ससुरे में जनी कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, नैहर की बात ससुरे में मत कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, पिया बिन निको नाई नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना। ये हंसा और हंसनी, वहाँ स्वामी जी कहे कि तन और मन छोड़ दो, और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं। तो तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना, पिया बिन निको नाई नैहर के रहना। हंसा और हंसनी गुरु विधान से साधना करते करते सांस की गति को और मन को जो है मिटा देना है। ये गुरु चरण में जाकर के शांत होगा और कहीं उपाय नहीं है। पूरा संसार में जो गति देख रहे हो वह गुरु के चरण के से अलग होने के ही कारण है। सब लोग उसी में जाना चाहता है। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती शरण मिल सुख सिंधु अथाह। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी वो सदगुरु मिला है, आपको पिया संग जो है पहुंचा ही देगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।